वही एघोष एघोष पहली क्लास से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, पहली क्लास से ही आपको समझाते आ रहा हूँ कि सघोष एघोष क्या है। ठीक है, तो एघोष तो क्या है देखो, कैक है, चैच है, टेट है, तैत है, पैफ है और श है। बाकी बाकी क्या है, सघोष है। बाकी क्या है, सघोष है। जैसे व्यंजन संधि में चला था ना कि एघोष के सामने शघोष वाली संधि, पहला जो नियम था, सघोष के सामने एघोष था वो संधि। ऐसे ही एक बार विसर्ग में एघोष की संधि और एक बार सघोष की संधि, बस उसी पे रूल पे चले गए। ठीक है, एक बार तो एघोष की संधि और एक बार सघोष की संधि। तो एघोष सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, एघोष लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये पता ही है कि विसर्ग के सामने या तो स्वर्ग आएगा या व्यंजन आएगा, और चेंज किसमें होगा, विसर्ग में, वो विसर्ग संधि है। ठीक है, ये आपको सबको पता ही है, सिंपल बात है ये तो, है ना। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं नए सिरे से। एघोष, फिर वापस मैं बता रहा हूं, कै ख, ये मतलब जो वर्गीय व्यंजन होता है ना, कै च ट त प, उसके शुरू के दो, उसके शुरू के दो, और श, ये तीनों। ठीक है, तो बताओ, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, ये तो कितने हैं, 13, पूछेगा नहीं कोई। और बाकी के जो स्वर के साथ मिलके बाकी के क्या है, सघोष। तो सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं अपन, एघोष की संधि। ठीक है, एघोष की संधि। चलो, ये आपको मैंने पहले बता ही रखा है कि भाई अक्षय क और श से मिलके बना होता है। ये क्या हुआ, है ना, अक्षय क प्लस श से मिलके बना होता है, त्रय तय प्लस र से बन के होता है। ये मैंने आपको पहले ही ये सारी चीजें बता रखी हैं। तो सबसे पहले अपन एघोष की संधि लेंगे। किसकी संधि, एघोष की, और उसके बाद सघोष की। देखो ये बिंदी लगा रखी है यहाँ। ठीक है, तो ये जब विसर्ग के सामने जब एघोष होगा तो श बनेगा या विसर्ग सुरक्षित रहेगा। अगर अगर विसर्ग के सामने शघोष है तो ओ बनेगा, रे बनेगा, लोप होगा उसका। कैसे क्या होगा वो आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले संधि किसकी लेंगे, अघोष की। सबसे पहले संधि किसकी लेंगे, अघोष की। तो पहला नियम अपन पढ़ते हैं क्या, कि विसर्ग के सामने क्या हो, अघोष हो। विसर्ग के सामने अघोष हो, और उसमें पहला नियम पढ़ते हैं। ठीक है, विसर्ग के सामने क्या हो, या तो क या ख हो, या प या फ हो। ठीक है, क या ख हो, प या फ हो। क्या हो, क है, प फ। संधि किसकी कर रहे हैं, एघोष की। विसर्ग के सामने कौन सी है, एघोष की। सबसे पहले किसको ले रहे हैं, क ख को, प फ को। भाई सघोष की तो बात ही नहीं हुई ना, बात किसकी हो रही है, एघोष की। और एघोष में से किसको लिए हैं, क ख प फ। ठीक है साहब, तो क्या होगा, तो क्या होगा ये देखना है। जब प्लस के पहले ए या आ हो, प्लस के पहले क्या हो, ए या आ हो, और आगे किसको ले रहे हैं, कै ख को या पै फ को, तो जो ये इधर जो विसर्ग है ना वो किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, श में बदल। चलो ठीक है, ये तो बात कब है, जब विसर्ग से पहले क्या हो, ए या आ। अगर विसर्ग से पहले ई और ऊ है और उसके सामने क या ख, प या फ है, तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, षटकोण वाले स में। षटकोण वाले स में। अगर विसर्ग के सामने वही क ख हो, प फ हो, और विसर्ग के पहले एक ये ऐसी कंडीशन बनेगी जब विसर्ग क्या रहेगा, सुरक्षित, यानी विसर्ग किसी में भी नहीं बदलेगा। एक बार फिर, विसर्ग संधि में अपन ने क्या किया है, विसर्ग संधि में किया है कि भाई विसर्ग के आगे अघोष होगा, विसर्ग के आगे सघोष होगा। इन नियमों की बात करेंगे। और अघोष में से भी हमने क्या ले लिया, क ख और प फ, ये ले लिया। इसमें भी अपने स्पेशलाइजेशन क्या कर दिया कि विसर्ग से पहले अगर ए या आ है और विसर्ग के बाद में जो अपन ने ले रखा है क ख प फ, तो क्या हो जाएगा, स स्लेट वाले में, स सड़क वाले में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा विसर्ग। लेकिन अगर ई और ऊ है विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ए या ऊ, ई या ऊ है, और तो कैक है, पैफ है आगे, तो जो विसर्ग है वो षटकोण वाले में चेंज हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी बनेगी जहां विसर्ग सुरक्षित भी रहेगा। एग्जाम्पल से खेलते हैं। ठीक है, ये विसर्ग है, ये विसर्ग रहा, और इससे पहले क्या है, ए है, ये में ए है, और आगे ये क्या है, क है। हर में मिलेगा क क क क, क्योंकि अपन आगे विसर्ग के क्या ले रहे हैं, क ख ले रहे हैं, पैफ है, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, सेम में। सिंपल। श्रेय है प्लस कर, तो ये विसर्ग किस में चेंज हो गया, सेम में। सिंपल, श्रेयस कर, श्रेयस कर। ठीक है, भा प्लस कर,
तो बताओ क्या है सामने क और पीछे क्या है आ है। तो ये नियम भी तो यही कह रहा है कि विसर्ग के पहले ए या आ हो, उसके बाद में ये हो, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इस वाले स में। तो ये आ गया, ये रहा से भास्कर। नमः है प्लस कार, नमस्कार, सिंपल। पूरे प्लस कृत तो पुरस्कृत, क्या हो गया, पुरस्कृत। भाई विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में क्या है आपके कै, ठीक है, तो ये से का आगम हो गया, से का आगमन हो गया, ये रस है। तिरह है प्लस कार, तिरस्कार, तिरह है प्लस कार, तिरस्कार। देखो ये हो गया विसर्ग, ये किस में चेंज हो गया, से में। क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले या तो ए आएगा या आ आएगा, ठीक है, और उसके बाद में कैक है और पैफ है, ठीक है। आगे और भी एग्जाम्पल हैं क्या इसके, हैं, ठीक है। तो वाच्य है प्लस पति, तो क्या हो गया, वाचस्पति। किसका आगम हो गया, ये से का आगम हो गया, यानी विसर्ग किस में चेंज हो गया, से में। भा प्लस पति तो क्या हो जाएगा बताओ, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये से में, तो भाषपति। प्रह प्लस पति तो क्या हो जाएगा, ये ब्रह हट जाएगा, है तो है विसर्ग हट जाएगा, किस में बन जाएगा, ये श बन जाएगा, तो ये बृहस्पति। तो उधर कै वाले एग्जाम्पल थे, इधर ये पै वाले एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये क्या है, पै वाले एग्जाम्पल हैं। तो ये वाचहपति वाचस्पति, बाहपति भाषपति, ब्रहपति बृहस्पति, और प्र है जोड़ पर परस्पर हो गया, ठीक है। ये विसर्ग किस में चेंज हो गया, श में। क्यों, आगे पै है और पहले विसर्ग के क्या है, ए है। कोई समस्या नहीं, ठीक है, यही अपन कर रहे थे। चलो अब तो इसमें तो क्या था, प्लस से पहले ए या आ और फिर विसर्ग था, ये तो सेम रहना है, ये सेम रहना है, ये सेम रहना है। लेकिन अब विसर्ग से पहले क्या मिलेगा, या तो ई मिलेगा या ऊ मिलेगा। सामने तो कै या पै वही मिलेंगे, लेकिन विसर्ग से पहले या तो ई मिलेगा या ऊ मिलेगा। चलो करते हैं, जैसे आवी ही प्लस कार, तो ये बताओ किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आगे, आविष्कार। किस क्या बन जाएगा, आविष्कार, ये आविष्कार, ठीक है। ये प्लस से पहले ये विसर्ग रहा और विसर्ग से पहले ये ई रही। नियम भी क्या कहता है, ई होना चाहिए, और क्या षटकोण वाला से का क्या हो जाएगा, आगम, बहिष्कार, बहिष्कार, ठीक है। बताओ कोई समस्या, आगे। ई है पाय, ये विसर्ग और पहले क्या है, ई है, और ये आगे पै है, क्या आ जाएगा, निष्पाय। चतु है जोड़ कोण, चतु है जोड़ कोण, विसर्ग से पहले उ, छोटा उ, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आगे क है, तो क्या हो जाएगा, चतुष्कोण, क्या हो जाएगा, चतुष्कोण। बहिष्कृत, ठीक है, बहि जोड़ कृत हो जाएगा, कैसे, ये हट गया, ये क है और क्या जुड़ जाएगा, तो बहिष, चतुष, निष्पाय। कोई दिक्कत, चले आगे, बताओ आगे भी है। तो ये क्या हो गया, चतु है जोड़ पाद, तो ये तो क्या हो गया बताओ, हट गया, और ये क्या बन जाएगा यहाँ, षटकोण वाला, और ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा, तो चतुष्पाद। फिर ये चतु है पथ, ये हट जाएगा, छोटा ऊ है, पै है, तो क्या लग जाएगा, चतुष्पथ। मतलब एक जैसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ऐसे चाहे 50 एग्जाम्पल करा दो, चाहे 100 एग्जाम्पल करा दो, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, रूल आना चाहिए कैसे क्या होगा। फिर वही, ये चतुष्पाद था, ये चतुष्पद हो जाएगा, ये हट गया, क्या लग गया, श, चतुष्पद, ये हट गया, ये लग गया श, चतुष्कोण, ये हट गया, ये लग गया श, है ना, कोई समस्या नहीं है इसमें, आगे। फिर ये ऐसी चीज है जहां पे अगर मान लो आगे पै या कै या ये जो आपका ख या फ मिले, तो ये ऐसे कैसा रहेंगे, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जैसे पै पान, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्या होगा, पै है पान। प्रातः काल, प्रातः काल। अधः पतन, अधः पतन। मनः कामना, मनः कामना। अंतःकरण, अंतःकरण, इसमें विसर्ग सुरक्षित रहेगा, ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। तो आप ये बता इसमें गड़बड़ क्या होती है, जैसे ये आपको मिलता है अधोपतन, ये क्या मिलता है, अधोपतन, मतलब गलत है। मनः कामना, ये क्या मिलता है आपको, मनोकामना, बहुत जगह लिखा, बताओ क्या है, क्या है, गलत।
ये दो शब्द शुद्धि के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, इनको आपको याद रख लेना है। मतलब अधोपतन नहीं होगा, मनोकामना नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैप है जो आगे हैं उस विसर्ग को क्या कह रहे हैं कि भैया आप सुरक्षित रहिए, ठीक है, आपकी रक्षा हम करेंगे। तो बताओ ये जो एघोष वाला है ये आपके क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो एघोष में से अपन ने क्या लिया था? खाली कै है, क्या लिया था बताओ? कै है पै फै। अब क्या बच गया? टे छह बच गया, टे ठे बच गया, ते थे बच गया, शे 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 बच गया। तो इनका भी तो लेंगे, इनको भी तो अपन काम में लेंगे। चलो, है ना, ये अपन ने ये तो कर ही रखा है कि परी और शम के आगे अगर क्रय धातु आता है तो परी वाला तो क्या हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है, और शम वाला इसमें चेंज हो जाता है ना। तो ये परी है कार, है ना। ये आप ये सोचो कि भाई ई है, ठीक है, उसके बाद में ये क्रय है, कै है, तो श वाला जब इसमें विसर्ग संधि के हिसाब से आपको क्या बनेगा? श बनेगा। तो आपके क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए। रूल तो यही कहता है, लेकिन ये क्या है? व्यंजन संधि के उदाहरण है। जो परी वाले हैं ना, वो परी वाले किसके हैं? व्यंजन संधि के उदाहरण है, ठीक है। बाकी रूल के उस हिसाब से देखें, जब ये परिष्कार और ये बन रहा है उस हिसाब से तो क्या होना चाहिए? विसर्ग संधि के एग्जाम्पल होने चाहिए, लेकिन वो किसके हैं? व्यंजन संधि के एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, च छ टे ठे ते और थे, च छ टे ठे ते और थे। क्या ले रहा हूं? च है टे है ते और थे, ये तीनों ले रहा हूं। वह फ पहले ले चुके, कै ख पहले ले चुके। तो अब इनको लेते हैं। चलो ठीक, ये रहा च छ टे ठे ते थे। एक बार तो विसर्ग के बाद में क्या ले रहे हैं? च छ। एक बार विसर्ग के बाद में क्या ले रहे हैं? टे ठे। एक बार विसर्ग के बाद में क्या ले रहे हैं? ते थे। ये चेंज क्या होगा विसर्ग में? ये श में बदल जाएगा, ये षटकोण वाले में, ये षडक वाले, ठीक है। क्रम से देखो, कै खैर पै फै को तो पहले ही रूल में ले चुके, लेकिन अब बचे कौन से? तो चे छे टे ठे ते थे। तो ये श श और श बन जाएंगे, क्रम से बन रहे हैं ना, कोई समस्या ही नहीं है। और इधर कै ख था वो ले चुके, इधर पै फै था वो ले चुके। अब नीचे क्या बचा है? श श श, वो बचा है, वो अगले वाले में ले लेंगे। चलो देखो, बहुत इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? श में हो जाएगा, जब सामने क्या हो? च या छ हो। सामने क्या हो? च या छ हो। देखो, अंत है, ये क्या है? अंत विसर्ग है ना, ये रहा अंत है। सामने क्या है? च, तो ये किस में विसर्ग में चेंज हो जाएगा? श में चेंज हो जाएगा, ये श में। तो देखो, ये अंत है, ये आधा स, ये चेतना का चेतना आगे, ये अंत है, ये आधा स, चेतना का चेतना पूरा। ठीक है, अब आगे देखो, ये आपका विसर्ग है, ये रहा विसर्ग। सामने क्या है? च या छ में से है, ठीक है, तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा? आधा स, ठीक है। तो ये स है, आधा है, ये ई की मात्रा है। तो बताओ, पीछे अगर आधा अक्षर रहता है तो उसी पे चिपक जाती है ना मात्रा, तो ये स यहां चला जाएगा। ये क्या बन गया? मनस चिकित्सा। बाकी तो पूरा का पूरा सेम है। समझ में आएगा? ये मनस चिकित्सा, ये बहुत बार एग्जाम्पल आता है भाई, मन प्लस चिकित्सा, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो गया? ये मनस और चिकित्सा, मनस प्लस, ये श में आधा ही तो था, लेकिन ये च के पहले आधा बैठा है ये स। तो ये मात्रा, ये नियम क्या कहता है कि ये मात्रा इसके पीछे आ जाती है। किसके पीछे? इसके आधे वाले के पीछे आ जाती है। तो अब ये मात्रा कैसे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी, मनस चिकित्सा। ये समझा रहा था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। फिर आगे आ जाओ, मन है चेतना, कुछ नहीं, ये विसर्ग हट गया और ये किस में चेंज हो गया? आधे से में। तो मन से चेतना। एक और अच्छा एग्जाम्पल, ये मन है, क्या बन जाएगा? विसर्ग बन जाएगा आधा स, और ये आगे चिपक जाएगा क्योंकि ई की मात्रा स को आगोश में ले लेगी। तो मनस चिकित्सिक, मनस, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर है आपका नीचे, तो ये आगे च है, मतलब या तो च मिलेगा या छ मिलेगा, और पीछे विसर्ग है वो आधे स में चेंज हो जाएगा, इससे। हरिचंद्र, तो ये किस में? आधे स में चेंज हो गया, ये हरीश चंद्र।
ये पुरुष चरण, ये लो पुरुष चरण, यानी विसर्ग सब में क्या चेंज कर दो आप, सिंपल क्या चेंज कर दो, तय में चेंज कर दो, तय में चेंज कर दो। तो तपचर्या तपश्चर्या, कैचित कश्चित, ज्योति चक्र ज्योतिष चक्र, और आज प्लस चार्य आश्चर्य। ठीक है, ऐसे था आह प्लस चर्य, ये किस में हो जाएगा, क्षय में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, आश्चर्य। क्या बन गया, ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। तो विसर्ग संधि में इतनी प्रॉब्लम आपके आने वाली भी नहीं है। ठीक है, तो ये चय छह खत्म, चय छह का टंटा खत्म। अब क्या बच गया, टेट है, और ये टेट है विसर्ग को किस में चेंज करवाएगा, षटकोण वाले में। सिंपल देखो, इसके तो ज्यादा एग्जांपल है भी नहीं। ये ट है, ये ट है, तो विसर्ग किस में चेंज करेगा बताओ, ये षटकोण। किस में चेंज करेगा, षटकोण में। तो आगे बैठा दो, तो धनुष टंकार चतुष टीका, ये रहा धनुष टंकार, ये ठीक है। ये आपका टेट है वाला भी खत्म। उसके बाद में क्या बच गया, तैथ है। तैथ है में क्या है, ये किस में चेंज करेगा, सैम में। ये रहा आपका तय, ये रहा तय, ये रहा तय, ये रहा तय, ये रहा तय है। तय तो नहीं, ये तो त्राण है, ये तो त्रय है। तो भाई त्रय क्या है, ये तय प्लस र से ही तो बनता है, ये तय प्लस र से ही तो बनता है। ठीक है, तो ये जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा, सब में इस सै में चेंज हो जाएगा। तो मनस ताप, नमश ते, निश तेज, दुस तर, शिरस त्राण। शिरस त्राण क्या होता है, कवच होता है। ठीक है, ये समझ गए ना। ये त्रय कहाँ देखो कि यार ये तो तय तो था ही नहीं, थे नहीं, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपके पहले ही क्लियर कर दी थी। तो त्रय में क्या है, तय और र है, तो वो क्या हो गया, शिरस त्राण। क्या हो गया, शिरस त्राण। ठीक है, आए बात समझ में। कोई मतलब इसमें तो इतने रॉकेट साइंस है नहीं, इसमें सीधी सी संधि है, तो है ना, इसमें तो सीधी सी संधि है। न तो इसमें छोटी बड़ी ई की मात्रा का ध्यान रखना है, न बड़ी ऊ की छोटे ऊ की मात्रा का ध्यान रखना है। इसमें तो सीधा सा बस कंसेप्ट ध्यान में रखना है, और सारे एग्जाम्पल एक ही साथ आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो एक बात बताओ मुझे, ये हो गया कैक है, हो गया चैच है, हो गया, यानी कैक है जो था ये हो गया आपका, पैफ है जो ये हो गया। ठीक है, अब बचा क्या बताओ, शय शय और शय। क्या हो गया, शय शय और शय, यही बचा है। तो ये इसका जो तीसरा नियम बन जाएगा, पहले का तीसरा नियम बन जाएगा। ठीक है, चलो। ये रहा, तो क्या बच गया था, शय शय शय, यानी विसर्ग के बाद में अगर स है तो विसर्ग शय में चेंज हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद में षटकोण वाला स है तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, शय में चेंज हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद में स है तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, स में चेंज हो जाएगा। या अगर आप चेंज नहीं करो तो उसको सुरक्षित भी रख सकते हो, तो विसर्ग को सुरक्षित भी रख सकते हो। ठीक है, तो विसर्ग प्लस शय, समझ में आ गया भाई। विसर्ग के बाद में शय शय शय, देखो अपना क्या था, क है, ठीक है, फिर क्या था, च है, त है, त है, प है, और शय शय शय। ये तो शुरू में ले लिए थे, कैक है और पैफ है, तो है ना, कैक है और पैफ है। तो फिर बाद में ले लिए थे चैच है, ये स दे रहा था, ये श दे रहा था, ये स दे रहा था, और ये बच गए थे। तो श श दे देगा, श दे देगा, स और स देगा। क्यों कहने भाई साहब, आ रहा समझ में। चलो देखो तो इधर, तो श श स, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है, अब देखो इधर, ये जो यशय शरीर है, ठीक है, सामने विसर्ग के क्या है, श है, सब में क्या है, श है, तो ये क्या दे देगा आपको बताओ, श सलगम वाला। तो विसर्ग हटा दो, विसर्ग क्या कर दो, हटा दो, और इसमें जोड़ क्या दो, ये श, ये स, ये स, ये स। ठीक है, आधा स लिख रहा हूं, है ना, बाकी तो लिखा तो ऐसे जाएगा, लेकिन मैं आपको सीधा ही आधा। तो यशस शरीर, यशस शरीर, तो यशस शेष, निश शुल्क, दुशासन। दूसरा मैंने क्या कहा कि इसको सुरक्षित भी रख सकते हो। दूसरा क्या कहा मैंने आपको, सुरक्षित भी, देख रहे हो, ध्यान दो इधर, यशस शरीर, यशस
शेष निश्चय शुल्क दुशासन, और अगर इसको सुरक्षित रखना चाहो तो वो भी गलत नहीं होगा, यशय शरीर, यशय शेष और दुशासन। ठीक है ना। क्लास में बैठे हो ना तो इधर देख लो, जब आप क्लास ले ही रहे हो तो इधर देख लो। ठीक है, चलो आ जाओ। कहाँ से आ रहे हो? चलो कोई, उनमें भी बैठ जाते, सब में बैठ जाया करो। मेरे भी कैमरे की नहीं देख के आपकी तरफ तो देखो। ठीक है ना। आपके भी आप भी कोई गलतियां भी पकड़ लिया करो। सामने तो मतलब ये कैमरा रहता है, पत्थर सा रहता है, समझ में नहीं आता, कई बार गलत भी बोल जाते हैं। ठीक है, बाद में ध्यान पड़ता है ना। तो एक दो स्टूडेंट बैठे रहते हैं ना, वैसे वो सही रहता है। तो जैसे मान लो कि भाई आप सामने, जैसे तो क्या कैमरा है, देखते 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 बोल जाओ, है ना, तो आदमी वैसे ही चौक हो जाता है। ठीक है, तो एक दो बैठे रहें तो वो सही रहता है कि चार पांच स्टूडेंट बैठे रहें। और जैसे मान लो कोई गलती से भी अगर कुछ हो जाता है तो उसको हट उस अपन कन्फ्यूजन दूर। ठीक है, चलो ये तो बीच में। चलो तो अभी इधर ध्यान दे, अब बकवास नहीं फालतू की। तो इसमें क्या करना है कि अपने विसर्ग के बाद में शय शय और शय मिला, तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, खाली ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, शय में चेंज हो जाएगा, बस इतना सा है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। विसर्ग के सामने अब क्या आएगा, आपके शय मिलेगा। क्या मिलेगा? शय मिलेगा, शय मिलेगा। ठीक है, और ये विसर्ग है तो ये किस में चेंज हो जाएगा फिर, ये आदेश है, ये आदेश है। तो क्या बन जाएगा, वह षष्ठी, वैश षष्ठी। ठीक है, ये क्या है, वह वैश षष्ठी, ये वैश षष्ठी। ठीक है, ये तो ये बन गया। ठीक है, देखो वैश षष्ठी, तीन तीन श हो गए, देखो तीन तीन श हो गए, एक दो तीन। ठीक है, लेकिन अगर आप सुरक्षित भी रख सकते हो, जब ये करोगे ना तो ये भी कोई गलत नहीं बोलेगा आपको, ये भी कर सकते हो, वह षष्ठी वह। ठीक है, चलो क्या आगे, चलो आगे, ये तो समझ में आ गया, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो विसर्ग प्लस स, विसर्ग प्लस स, तो ये स किस क्या चेंज कर देगा, इस जो विसर्ग है उसको श में चेंज करवा दे। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि स अपने साथ अपने छोटे भाई, छोटे स को साथ में रखेगा, ये छोटे भाई को साथ रखेगा, ये छोटे भाई को साथ रखेगा। ठीक है ना, तू भी लेके घूमता रहता है ना, किसको लेके घूमता है, हाथ ही रखता है उसको। तो चतु सीमा, चतु सीमा, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हट जाएगा, ये तो आपकी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये स। ठीक है, ये से लो, ये से लो, ये से लो, ये से लो, ये से। बस सिंपल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, तो चतुष सीमा प्रातः स्मरण, प्रातः स्मरण, यानी अब देखो प्रातः स्मरण, ये पूरा इसने, ये देख, ये तेरे जैसे बैठते हैं क्या वहां, पर उनको समझाता नहीं, तो देख के टाइप नहीं करते। ये क्या हो जाएगा, प्रातः, और ये यादा ही। ठीक है ना, प्रातः स्मरण और प्रातः स्मरण, पुरस्सर निसंतान दुष्वपन। ठीक है, से का आगम हुआ है। बाकी सुरक्षित अगर रखोगे तो ये चतुसीमा भी गलत नहीं है, प्रातः स्मरण भी गलत नहीं है, पुरस्सर भी गलत नहीं है, निसंतान भी गलत नहीं है, और दुष्वपन भी गलत, जैसे कोई सा भी गलत नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में, ये वाली चीज। अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल है क्या, चलो आगे एग्जाम्पल नहीं है। चलो, तो ये आपके समझ में आ गया, बताओ। चलो आ जाओ। ये एगोस की संधि स्टार्ट करी थी ना अपन ने, ये स्टार्ट करी थी। ठीक है, चलो देखो, पहले क्या लिया था अपन ने, एघोष, विसर्ग प्लस एघोष। सबसे पहले क्या लिया था, कैक है और पैफ है, कैक है और पैफ है। तो कैक है में यह था कि भैया अगर ए और आ, अगर किसके पहले, विसर्ग के पहले हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो, कैक है और पैफ है,
तो क्या चेंज हो जाएगा बताओ, श में चेंज हो जाएगा। किसमें, श में। अगर यही ई और ये ऊ हो विसर्ग से पहले तो, और बाद में कैख और पैफ है हो, तो ये श में चेंज हो जाएगा। यही था। और कई एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि विसर्ग क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। विसर्ग क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो पहला नियम तो ये था, यानी पहले का पहला तो ये था, ये था। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए आ प्लस कैख है या पैफ है तो विसर्ग किसमें, श में, ई ऊ, और कैख है पैफ है तो श में, और ये सुरक्षित, ये वाला। ठीक है, ये खत्म। उसके बाद में क्या लिया, च, छ, ट, ठ, त, थ। ये किसमें, श, ये किसमें, श, और ये किसमें चेंज, श। विसर्ग, विसर्ग इसमें चेंज हो जाते थे, ये तीनों लिए। फिर क्या लिया, श, 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 ये। तो ये किसमें, ये विसर्ग को आधा स में चेंज कर देता था, ये आधा स में चेंज कर देता था, और ये आधा स में कर देता था। क्या विसर्ग, विसर्ग क्या रहता था, सुरक्षित रहता था। ये आपका एघोष वाला पार्ट खत्म हो गया, एघोष वाला पार्ट खत्म हो गया। अब किस पे चलते हैं अपन, सैघोष। किस पे चलते हैं, सैघोष पे। ठीक है, सैघोष आपको पता ही है, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये, और आपका है, और बाकी के सभी स्वर किस में आते हैं, सैघोष में आते हैं। चलो तो करें अपन स्टार्ट। बहुत इजी, ये वाली तो इजी संधि है, तो ऐसा कुछ भी है नहीं। चलो आ जाओ। विसर्ग तथा सैघोष वर्णों की संधि। देख लो तेरे भाई क्या कर रही है, वर्णों की संधि। विसर्ग के पहले ए तथा आगे ये देख संघोष, हिंदी है ये। ठीक है, तो अब आ जाओ। तो विसर्ग के पहले अगर ए है तथा आगे उसके क्या हो, सैघोष हो, तो सबसे पहले विसर्ग के पहले क्या ले रहे हैं, ए। विसर्ग के पहले क्या ले रहे हैं, ए, और आगे सैघोष। तो क्या परिवर्तन हो गए ये देखते हैं। यानी विसर्ग के पहले ए ले रहे हैं, विसर्ग के पहले ए ले रहे हैं, विसर्ग के पहले ए ले रहे हैं। ठीक है, ए के सामने अगर ए ही आए, ठीक है, ए के सामने ए ही आए, यानी ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, और उसके बाद में क्या रहा, ए ही आए, तो क्या होगा, तब विसर्ग ओ में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। और ये जो ए है ना, या तो अवग्रह चिन्ह बन जाएगा या इसका लोप हो जाएगा। यानी ये इस ए का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, या ये अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये तो विसर्ग के बाद में ए तो पीछे ले लिया, और अगर कोई शेष स्वर है तो इस ए का लोप हो जाएगा। इस ए का क्या, सॉरी, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो ये तो सैघोष है ना इसके आगे, तो सैघोष में स्वर को तो यहीं खत्म कर दिया। उसके बाकी जो शेष व्यंजन है या स्वर भी साथ में है, तो क्या होगा, इस जो विसर्ग है उसका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। दोबारा देखो, क्या करो, दोबारा देखो। अपन ने संधि कौन सी स्टार्ट करी है कि विसर्ग के साथ में अगर सैघोष हो तो क्या करोगे, तो सैघोष में सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि विसर्ग से पहले यदि ए हो, विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो। ठीक है, और विसर्ग के पहले ए है, और इस प्लस के बाद में यदि ए हो, यदि शेष स्वर हो ए के अलावा, या सारे सैघोष वर्ण हो, तो क्या दिक्कत होगी। अगर प्लस के बाद में ए है तो ये विसर्ग तो ओ में चेंज हो जाएगा, और ये जो ए बैठा है ना, या तो अवग्रह चिन्ह बन जाएगा उसका, या उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यहां क्या होगा, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा, इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है ना, यहां ए का लोप हो रहा है, यहां विसर्ग का। और ये यहां क्या होगा, ये जो विसर्ग है ना, ये जो विसर्ग है वो ओ में चेंज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो, ये विसर्ग है, दिख गया ये विसर्ग, इसके पहले ये है, इसमें ए है, ये रहा देखो ए, के बाद में क्या है, ए। तो मैंने क्या बताया, इस ए का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और ये जो है, ये जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। तो क्या बन गया बताओ, अन्यो ने। ये देखो अन्यो, बताओ कोई समस्या, क्या क्या होगा, ये जो ए है उस वो किस में चेंज हो जाएगा, इस अवग्रह में, ये अन्यो ने, ये मैंने अवग्रह में चेंज कर दिया। कोई दिक्कत, यहां तो क्या कर रहे हैं, लोप कर रहे हैं, या उसका, ये दोनों ही सही हैं। आगे वाला एग्जाम्पल देखो, ये विसर्ग से पहले ए
और ये विसर्ग से बाद में ए। ठीक है, तो इस विसर्ग को मैं तोड़ रहा हूं, चलो इसको हटा दिए, ये किस में चेंज हो गया, ओ में चेंज हो गया, और ये ए का क्या हो गया, लोप हो गया। तो बताओ सोहम है। लेकिन मान लो ऐसा भी तो कर सकते हैं, इस ए को अवग्रह में भी चेंज कर सकते हैं, तो सोहम, ये भी सही है, ये भी सही है, सोहम होगा वो। ठीक है, सोहम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, सोहम होगा। ठीक है, सोहम। आगे देखो, ये प्र, ये अक्ष, तो ये ए है। ठीक है, और ये विसर्ग है, तो ये विसर्ग किसमें, ओ में, और इसका लोप हो गया, तो ये क्या हो गया, परोक्ष। ये क्या हो गया, परोक्ष। या ऐसा भी कर सकते हैं कि उस ए की जगह क्या कर दें, ए की जगह अपन क्या कर दें, अवग्रह चिन्ह आ जाएगा। ठीक है ना, इसको ये अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, मन प्लस अभिलाषा, बताओ विसर्ग से पहले ए है, सर है, उसके बाद में ए है। ठीक है, तो ये किसमें, ओ में चेंज हो जाएगा, तो मनो, और इस ए का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, तो मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। अगर इसका लोप नहीं करेंगे तो इस अवग्रह में बदल दो इसको, तो मनोअभिलाषा। तो क्या है, मनोअभिलाषा। फिर देखो कै, कै के पहले क्या है, ये सॉरी विसर्ग से पहले क्या है, कै है, और कै में ए है, ए है, ये रहा। उसके बाद में ए है। ठीक है, तो ये विसर्ग तो किस में हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए को अपन लोप भी कर सकते हैं, तो कोपी भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसको अवग्रह में भी चेंज कर सकते हैं, तो को अपी हो जाएगा, को अपी हो जाएगा। ठीक है, पूरे अग्नि, ये बताओ, ये चेंज किसमें, ओ में हो गया, ये ए को क्या कर दिया मैंने, लोप कर दिया इसका, तो पुरोगनी हो गया। क्या हो गया, पुरोगनी। या ए को लोप नहीं करके क्या हो जाएगा, ये अवग्रह चिन्ह, तो पुरो अग्नि, पुरो अग्नि। ठीक है, ये वाला था सिंपल। आगे देखो, मने अभिराम, तो ये मनो का ये देखो मैंने ओ कर दिया, इसको लोप कर दिया, तो मनोभिराम। ये ओ कर दिया, इसका लोप कर दिया, मनोनुसार, और ए को अवग्रह में चेंज कर सकते हो। ये मनो ऊपर कर दिया, ए का लोप कर दिया, मनोनुभूति या मनो अनुभूति। ये मन अनुकूल, ये ओ कर दिया, ये ए हटा दिया, मनोनुकूल, या ए को किसमें, अवग्रह में चेंज कर दिया। मनय अविराम, ये ओ कर दिया विसर्ग का, ये हटा दिया, मनोविराम, या ए कर सकते हो। यश अनुकूल, ये यशो कर दिया, ये अच्छा, ये अभिलाषा है ना। ठीक है, अभिलाषा, अभिलाषा, तो यशो, इसको ए हटा दिया, तो यशो भिलाषा, या ए को क्या कर दो, अवग्रह में चेंज कर दो, अवग्रह में चेंज कर दो। ठीक है, जब नोट्स आपको मिलेंगे तो आपको बिल्कुल करेक्शन करके दिए जाएंगे, है ना, अपलोड कर देंगे तो करेक्शन करके दिए। ठीक है, चलो चलें, आ जाओ। तो फिर पीछे वाले एग्जाम्पल, हाँ, तो ये यहां तक ये वाला आपके समझ में आ गया होगा। तो अब तो क्या था कि भाई अपन पढ़ कौन सा रूल रहे हैं कि जब विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो, और आगे उसके क्या हो, शयघोष हो। और शयघोष में भी अपन ने क्या किया कि विसर्ग से पहले ए तो है, लेकिन उसके सामने क्या है, उसके सामने भी ए है। और इधर क्या, अब विसर्ग से पहले ए तो है, लेकिन उसके सामने क्या है, शेष स्वर, जो ए के अलावा जो स्वर हैं वो हैं। तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो ये विसर्ग है ना, उसका लोप कर दो, बाकी कुछ नहीं करना। तो अतः एव, तो क्या कर दिया, लोप कर दिया, ये ऐसे कैसा लिख दिया। यश इच्छा, इसका लोप कर दिया, ऐसे कैसे लिख दिया। पै आदि, इसका लोप कर दिया, तो क्या हो गया, पै आदि। क्यों, क्योंकि विसर्ग के बाद में, प्लस के बाद में क्या है, शेष स्वर है, शेष स्वर है। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम्पल अतएव यश इच्छा आ जाता है, बहुत बार आ जाता है, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब प्लस से पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले ए है, तो ए में तो सब में ही है, और उधर स्वर वाली बात खत्म कर दी। अब सघोष यानी स्वर हो चाहे व्यंजन हो, स्वर हो या व्यंजन हो, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, तो ये करेंगे कि जो विसर्ग है वो ओ में चेंज हो जाएगा, विसर्ग है ओ में चेंज हो जाएगा। तो जो सघोष बच गए, यानी स्वर का तो टंटा इधर ही खत्म कराए ना, स्वर का तो टंटा इधर ही खत्म कराए, तो अब जो सघोष जो बचेंगे उसमें क्या होगा, उसमें विसर्ग ओ में चेंज हो जाएगा। तो इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे अंबय है, ये विसर्ग नहीं लिखा, तो सीधी सी बात है, ये अंभोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंभोज। किसको बोलते हैं, कमल को। जैसे अपबदय है ये, तो किसमें हो जाएगा, अपबोध हो जाएगा।
मतलब दिमाग लगाना ही नहीं इसमें तो। ये पुरेगामी, ये विसर्ग को ओ में चेंज कर दो, पुरोगामी पहले चलने वाला। पुरे धा, ये पुरोधा। मन निग्रह नियंत्रण, तो ये विसर्ग को ओ में, मनो निग्रह है। अधैगामी, अधैगामी ये अधोगामी हो गया। बाकी जैसे अधोपतन, उसका भी क्या हो जाएगा, अधय पतन। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये अधय पतन तो बनेगा, लेकिन इसका संधि विच्छेद भी क्या होगा, अधय पतन, और बनेगा भी क्या, अधय पतन। विसर्ग सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, प आ रहा है। क्या आ रहा है, प आ रहा है। ठीक है, आगे तपोवन, तो ये क्या हो जाएगा, तपोवन। क्या हो जाएगा, तपोवन। ठीक है, तपोवन सिंपल है, ये वाला सिंपल ही है रूल। ठीक है, जैसे अब और भी हैं, जैसे मनय भव, तो ये मनोभव। मनोभव किसको बोलते हैं, कामदेव को। सिरे रू है, तो ये आ गया शिरो रू है, बाल को बोलते हैं। तरह रू है, सरो रू है, ये लो। ठीक है, यानी सर में उगने वाला, देखो सिर, ये तो आपका सिर, तो सिर में जो उग रहा है वो तो क्या है, बाल हो गया। सर यानी तालाब में जो उग रहा है वो क्या हो गया, कमल हो गया। ठीक है, शिरे धारिये, ये शिरो धारिये, ये ओ हो गया। यशदा, ये यशोदा हो गया। यशधरा, यशोधरा हो गया। क्या, यशोधरा हो गया। ठीक है, तो इनमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। मनहर, ये मनोहर हो गया। मनोव्रती, ये मनोव्रती हो गया। मनोरम, ये मनोरम हो गया। यानी विसर्ग को ओ में चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे क्या आ रहा है, सघोष आ रहे हैं, सघोष व्यंजन आ रहे हैं। ठीक है, सघोष व्यंजन में। क्यों? क्योंकि स्वरों की बात तो कर चुके, पहले तो ए की बात करें और उसके बाद में शेष स्वरों की बात करें, और बाकी जो सघोष बच गया की बात कर रहे हैं। चलो आगे, मनोज, मने जोड़ जय, तो ये ओ में बदल जाएगा। पयोधी, तो पयोधी। ठीक है, मनोज भी किसको बोलते हैं, कामदेव को बोलते हैं। पयोधी यानी पे को धारण करने वाला कौन हो गया, समुद्र हो गया। तिरहित, ये देखो बहुत बार आता है, तिरहित, तो ये तिरोहित। ये क्या हो गया, तमो में, ये ओ कर दो। ये उरोज, उरे, उरोज का क्या हो जाएगा, उरे जोड़ जय। मनह मालिन्य, तो मालिन्य। मन विज्ञान, मनोविज्ञान। अधैगामी, अधोगामी। अंततः गत्वा, तो ये अंततो गत्वा। ठीक है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, अंततः गत्वा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंततो। ये किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। क्यों? कि आगे विसर्ग के आगे क्या है बताओ, शघोष है, तो अंततो गत्वा। ठीक है, और विसर्ग से पहले क्या है, ए है, और विसर्ग के बाद में क्या है, सघोष है, यानी सघोष व्यंजन। ठीक है, स्वरों के अलावा, तो क्या हो जाता है, विसर्ग ओ में चेंज हो जाता है। ठीक है, वे वर्द, तो वयो वर्द, ये चक्षु रोग लिख रखा है, तो क्या जाएगा, वयो वर्द, वयो वर्द। ठीक है, चले आगे। ये सिंपल है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस खाली ध्यान आपको ये रखना है, ध्यान क्या रखना था, ध्यान ये रखना था कि भैया विसर्ग के बाद में बात किसकी कर रहे हैं, विसर्ग के, ये तो विसर्ग है, और अगर प्लस और इसके बाद में क्या है, सघोष है, की संधि कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो अपन ने पढ़ा वो था कि भैया विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो। ठीक है, और इस प्लस के बाद में भी ए हो, एक तो ये कंडीशन है। एक है विसर्ग के पहले ए हो, ये तो है ही है कंडीशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसके बाद में क्या हो, शेष स्वर हो, शेष स्वर हो। ठीक है, और विसर्ग से पहले ए है, ये तो कंडीशन है ही है, क्योंकि ये रूल ही यही कह रहा है पहला, कि विसर्ग से पहले क्या है, ए है। ठीक है, उसके बाद में सघोष है, सघोष में से भी ए इधर ले लिया, शेष स्वर इधर ले लिया, बाकी जो बच गए वो इधर आ गए। तो क्या इसमें परिवर्तन होगा, तो इधर तो अपन ने कहा कि ये तो ओ में चेंज हो जाएगा, ये तो किस में हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा, और ये जो ए है इसका लोप हो जाएगा। या एक चीज ये भी हो सकती है कि क्या होगा, तो अवग्रह में भी चलते हैं। और ये जब शेष स्वर थे, इसमें क्या था कि विसर्ग का लोप हो जाएगा, बाकी सब ऐसे का ऐसा। इसमें क्या था, ये जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। बस ऐसे ही तो किया है, ये तो सारी चीजें अपन ने की है। देखो कि ये जो विसर्ग था वो तो ओ में चेंज हो जाएगा, या ए का लोप हो जाएगा, या तो ए को हटा देंगे, या क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। और इसमें
खाली विसर्ग का लोप हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं, विसर्ग को हटा के और ओ कर देंगे। ये तो सहघोष वर्णों की संधि थी, उसमें पहला नियम खत्म होता है जब विसर्ग के पहले क्या था, ए था। विसर्ग के पहले ए था। अब आगे चलें, चलो। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि विसर्ग के पहले क्या हो, ये हो ई उ ऊ, और सामने सहघोष हो। सामने क्या हो, सहघोष हो। तब क्या होगा, तब क्या करोगे? तो पहले तो क्या था, विसर्ग से पहले क्या था, ए था, तब मामला हुआ था। लेकिन अब क्या है, विसर्ग से पहले ई उ ऊ और सहघोष, क्या है, सहघोष। तब क्या होगा, तब जो विसर्ग है ना वो किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। किस में, रे में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन होना क्या नहीं चाहिए, रे और मैं नहीं होना चाहिए। सघोष कोई भी हो सकता है, लेकिन छोड़ना किसको है, रे और मैं को छोड़ना है, मैं और रे को छोड़ना है। तो छोड़ेंगे तो इनको कहाँ ले जाएंगे, आगे कुछ बनाया होगा इनके लिए, इनके लिए आगे कुछ बनाया होगा, तो वो बाद में देखेंगे। तो सघोष में से खाली मैं और रे को छोड़ना है, और विसर्ग से पहले क्या है, ई उ तो क्या होगा, तो विसर्ग किस में बदलेगा, रे में बदलेगा। तो एग्जाम्पल से अपन करेंगे इसको, जैसे ज्योति आदित्य, सघोष है, सघोष है सब, देखो सघोष है, स्वर सघोष होते हैं, वह सघोष सघोष सघोष। ठीक है, ओके। इसमें बदले, रैम में, ये रैम में बदल दिया। ठीक है, ये मैंने रैम में बदल दिया। सबको बदल देता हूं मैं एक बार ही, ये सबको मैंने रैम में चेंज कर दिया। अब ये रे आधा पड़ा है, विसर्ग रे में चेंज हो गया, तो लेकिन रे पूरा है क्या, नहीं, आधा पड़ा है। अगर सामने कोई स्वर आया तो वो उसको मिलके उसको पूरा कर देगा, या अपनी वाली उसको मात्रा दे देगा। वरना हमेशा रे क्या है, आधा है, और आधा रे क्या करता है, गड़बड़ करता है, वो अगले वाले के सिर पे जाके बैठता है। सेम ऐसे देखो, ये क्या है, रे है, ये क्या है, आ है, तो रे प्लस आ मिलके क्या हो जाएंगे, रा हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया, ज्योति रा दित्य, ज्योति रा दित्य। ये आपका द्वि, ये रे रहा और ये रहा आ, तो रे और आ मिलके क्या हो जाएंगे, रा हो जाएंगे। तो द्वि रागमन, द्वि रागमन। ठीक है, ये पड़ा आपका बही, ये पड़ा आपका रे, ये पड़ा ए, तो रे में ए मिलके पूरा रे कर देगा, तो बही पूरा रे, रे और ये अंग, बही रंग है। ये आपका क्या रहा, बही रहा, ये विसर्ग रे में चेंज हुआ था, रे में आ मिलके रा बन जाएगा, तो बहिरा कर्मण, तो बहिरा कर्मण, बहिरा कर्मण। ठीक है, आगे ये आपका आयु रहा, देखो ये भी देखो, विसर्ग से पहले ई उ इनमें से ही हैं, ज्योति दवी बही बही आयु सी, ये देख लो आप, है ना, छोटा ऊ छोटी ई, ठीक है, यही है बड़ी ई, है ना। अब देखो तो आयु, ये रे पड़ा। अब देखो ये सामने क्या है, ये भैया व्यंजन है, अब क्या है, स्वर नहीं है, तो रे आधा पड़ा है, तो आधा पड़ा तो अगले के जाके सिर पे बैठेगा, तो आयु रे वेद, ये रहा आयुर्वेद। ये आसी, ये रा रहा, और ये वह है, तो आगे वाले के ऊपर बैठ जाए, आशीर्वाद। ये आसी और ये रे रहा, तो रे आगे क्या है, व्यंजन है, तो ऊपर जाके बैठ जाएगा, आशीर्वचन, आशीर्वचन। ये चतु, ये रे रहा, लेकिन आगे क्या है, आ है, तो रे और आ मिलके रा बन जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, चतुराश्रम, ये चतुराश्रम। ये आपका दू, ये अवस्था, ये दू, ये रे रहा, ये ए क्या कर देगा, इसको पूरा कर देगा, तो दू रे वस्ता, दूरवस्था। ये श्री, ये रे रहा, और ये ई रहा, ये ई क्या कर देगा इसको, ये पूरा री कर देगा, तो श्री री श्री रीश, श्री रीश। बाकी आपको बताओ, ये श्रीश भी होता है, श्री प्लस ईश, है ना, विष्णु को, ठीक है, लक्ष्मी का, तो ये श्री रीश, ये श्रीश भी होता है, इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, कोई इसमें मेरे हिसाब से आपकी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, और भी एग्जाम्पल है इसके। हाँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको रे बना रहा हूं, इसको रे बना रहा हूं, इसको रे को रे बना रहा हूं। ठीक है,
और पहले विसर्ग से पहले ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ आ रहा है, और सामने क्या है, स घोष है। तो चतु रे, और ये आ इस रे को पूरा कर देगा, तो चतुराश्रम, ये प्रादुर्भूत। अब ये बताओ इसमें आगे स्वर है क्या, नहीं है, तो ये रे आधा है तो क्या करेगा, ये आगे बैठ जाएगा, तो ये प्रादुर्भूत। ये बही रे, आप बताओ आगे क्या है, दैवंदु है, तो इसमें आगे स्वर नहीं है तो आगे बैठ जाएगा इसके ऊपर, ये रहा, तो बहिर द्वंद्व है, ये रहा। ये क्या है, चतुर्दिश, तो ये रे आधा कहां बैठ जाएगा, आगे, चतुर। ठीक है, ये जो आपका छोड़ो, ये आपका अपवाद है। क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या है, विसर्ग से पहले ए है, और सामने क्या है, घोष है, सामने क्या है आपके, घोष है, तो क्या हो जाएगा, ये जो वह है ये किस में चेंज हुआ, रे में हुआ, किसमें चेंज हुआ, रे में हुआ, और ये रे आगे बैठ जाएगा। लेकिन ये स्वर्ग, ये रूल किसका फॉलो किया है इसने, रूल किसका फॉलो किया है, इस वाले नियम का। लेकिन इस विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग से पहले क्या है, ए है, अगर ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ होता तो क्या हो जाता, रे में चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें ए है, और उस ए वाले नियम में क्या हो रहा था कि अगर विसर्ग से पहले ए है और सामने श घोष है तो वो ओ बन रहा था, ओ बन रहा था, लेकिन इसमें ओ नहीं बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, रे बन रहा है, इसलिए अपवाद। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आगे ये कहता है कि अपने मैं और रे को छोड़ा था ना, मैं और रे को छोड़ दिया था। ठीक है, और विसर्ग से पहले क्या है, ई और ऊ, तो सबसे पहले एक बार मैं को ले लो, तो क्या होगा, तो ये जो दोनों है ना, ई और ऊ, ठीक है, वो किससे, विसर्ग से पहले हैं, तो विसर्ग रे भी बन सकता है और विसर्ग श भी बन सकता है। ठीक है, ये कुछ एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। ये कई बार तो रे बनता है, कई बार श बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये मुझे भी समझ में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो ये, ठीक है, तो ज्योति प्लस मैं, तो ये बन रहा है रे, ये क्या बन रहा है, रे, तो ज्योति प्लस मैं, ये बन रहा है रे, तो रे बन रहा है, आगे स्वर तो है नहीं तो इसके ऊपर बैठ जाएगा, तो ज्योतिर्मय। बहिर्मुख, तो रे आगे बैठ जाएगा, बहिर्मुख, ये बन जाएगा निर्मोक्ष, तो आगे चला जाएगा निर्मोक्ष। अब देखो ये, अब देखो आप, ये इसमें श बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, श बन रहा है, ये सब में क्या बन रहा है, श। बस और कुछ नहीं। तो आयुष्मान, आयुष्मती, चक्षुष्मान, ज्योतिषमती, वपुषमान, ये स वाले एग्जाम्पल, इनको आपको थोड़ा ध्यान रखने। बाकी इतने एग्जाम्पल और कहीं है भी नहीं, मैंने खूब ढूंढने की कोशिश करी और ये ही इतने ही है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो या तो रे बनेगा विसर्ग या स बनेगा। ज्योतिर्मय, बहिर्मुख, निर्मोक्ष, आयुष्मान, आयुष्मती, चक्षुष्मान, ज्योतिषमती, वपुष्मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे। अब देखो किसको छोड़ा था, रे और मैं को छोड़ा था, तो मैं भी यहां ले आए, अब किसको ले जाएंगे, रे को लाएंगे वहां। तो रे अगर है तो वो क्या होगा, तो विसर्ग है ना, ये जो विसर्ग है ये क्या कर देगा, ये जो पीछे जो भी ई और ऊ है इनको बड़ा कर देगा, विसर्ग तो हट जाएगा और इनको क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। कैसे, जैसे ये जो द में है ऊ की मात्रा, ये विसर्ग हटा, विसर्ग क्या हटा, ये हट गया, ठीक है, और ये इसको बड़ा कर दिया, विसर्ग हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, पीछे वाले को बड़ा कर देगा, तो दू को बड़ा दुराज, नी को बड़ा निरोग, नी को बड़ा निरंद्र, नी को बड़ा नीरस, नी को बड़ा नीरव, चक्षु को बड़ा चक्षु। ये ध्यान रखना है। जैसे दुराज बुरा शासन होता है ना, दुराज खराब शासन है ना। अब इसमें कई जगह तो ये क्या मानते हैं, ये विसर्ग संधि मानते हैं, ठीक है, और कई जगह इसको क्या मानते हैं, व्यंजन संधि, है ना। लेकिन जब आरपीएससी में जब आए हैं ना, तब इसमें क्या है, व्यंजन, सॉरी, आपका विसर्ग संधि ही मानी है। आरपीएससी के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, तो इसमें क्या है, विसर्ग संधि ही मानी है। बाकी दुर्राज, निर्रोग, निरंद्र ऐसा भी में होता है उपसर्ग के हिसाब से। ठीक है, बाकी अपनी जो
नवीन हिंदी व्याकरण है वो ये कहती है कि भाई दू है और नी है, कोई उपसर्ग नहीं होती तो इनमें संधि भी नहीं होती, इनमें संधि भी नहीं होती, है ना। तो इनमें थोड़ा सा जो है कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन अपने को ये याद रखना है कि इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। आरपीएस पुराने पेपर आएंगे तब उसमें सोल्व करेंगे, तब मैं आपको बता भी दूंगा। तो इतना ही ध्यान रखना है कि ये ई और ऊ क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, विसर्ग हट जाता है। तो दू का बड़ा दुराज, निरोग, निरंतर, नीरस, नीरव और चक्षुरोग। ठीक है, चक्षु। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये आपका दूसरा नियम भी पूरा हो गया। ठीक है, अब ये तीसरा जो नियम है आपका, ये तीसरा नियम है कि अगर विसर्ग से पहले पुनः है, अंतः है, प्रातः है और उसके बाद में अगर कोई शैघोष है तो विसर्ग रे में चेंज हो जाएगा, विसर्ग रे में चेंज हो जाएगा। क्या कि भैया अगर प्लस ये है विसर्ग और इससे पहले अगर पुनः है, अंतः है और प्रातः है, ठीक है, ये विसर्ग हो गए भाई। पुण्य क्या आगे विसर्ग पुण्य, ये भी क्या है अंत है, ये भी क्या है प्रातः, ठीक है। और इनके आगे अगर कोई शैघोष है, क्या आगे शैघोष है, तो जो ये विसर्ग लगे हुए हैं ना वो किस में चेंज हो जाएगा, रे में। विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो परिवर्तन किस में होगा, विसर्ग में होगा। तो ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रे में चेंज, ये रे में चेंज, ये रे में चेंज, ये रे में चेंज। ठीक है, आगे क्या होंगे, सघोष होंगे, क्योंकि सघोष वाली पढ़ रहे हैं अपन। तो देखो पुनर्अवलोकन, अब ये रे क्या है, आधा है, और ये ए मिलके क्या हो जाएगा, ये पूरा रे हो जाएगा। तो पुनर्वलोकन, पुनर्वलोकन, ठीक है, पुनर्वलोकन। अब शुद्धि में क्या आता है, कई बार अशुद्धि में पुनरावलोकन, क्या जाता है, पुनरावलोकन। तो ये पुनरावलोकन क्या है, गलत है, ठीक है। तो पुण्य प्लस अवलोकन, और ये विसर्ग किस में चेंज हुआ, रे में, और ये ए इसको रे को पूरा कर दिया तो पुनर्वलोकन। जैसे प्रात, ये अर्चा नहीं है, अर्चना है, ये क्या है, अर्चना है। तो देखो प्रातः, ये रे आधा रहा, ये ए इसको पूरा कर देगा तो प्रातर्चना, क्या हो गया, प्रातर्चना। देखो ये ध्यान रखना, ठीक है, प्रातर्चना। अब ये अंत, ये क्या है, रे, और ये इसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा तो अंत, ये रे और ये गए तो अंतरंग, ठीक है। ये अंत, ये रे रहा, लेकिन ये क्या है, आगे स्वर नहीं है तो ये रे उसके आगे बैठ जाएगा, तो ये अंतर, ये अंतर देशी, ठीक है। ये आपकी विसर्ग संधि भी कंप्लीट। तो ठीक है, तो विसर्ग संधि में 3 रूल थे टोटल, ठीक है। और सिस्टमेटिक तरीके से अपन ने पढ़ा कि विसर्ग के बाद में अगर अघोष हो और विसर्ग के बाद में सघोष हो, और एक तीसरा नियम प्रातः, अंतः और आपका इसका पुण्य का नियम था। तो ये 3 नियम, ये आपकी विसर्ग संधि यहाँ कंप्लीट, ठीक है। बाकी अभ्यास तो अपन करेंगे ही, बहुत सारे और एग्जाम्पल लाएंगे और तब और आपके ये रूल कंठस्थ हो जाएंगे, और आपके अभ्यास से और भी आप में जो है तीव्रता आ जाएगी, शार्पनेस आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लिया जाए, बताओ, इसका रिवीजन कर लिया जाए और फिर अपन इस सभा को समाप्त करते हैं, इन समाचार को समाप्त करते हैं। चलो तो रिवीजन कर लेते हैं इसका ना, ठीक है। 5 मिनट लगाएंगे, ज्यादा समय आपका मैं खराब नहीं। वरना तो क्लास ही ये लेते रहोगे आप, है ना, तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। तो विसर्ग जब संधि अपन ने स्टार्ट करी तो मैंने क्या बताया था, एक तो अघोष और एक सघोष। तो पहले अघोष के लिए संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि, फिर सघोष के लिए पढ़ेंगे। और अघोष में भी सबसे पहले किसको लिया, कै ख को लिया, पै फै को लिया, उसके बाद में इन तीन तीन को लिया। तो ये तो क्या हो गया था, श, ये श और ये स, ठीक है। और इधर आपका क्या हो गया था, ये खुद स बना देता है विसर्ग को, ये आधा खुद बना देता है और ये आधा बना देता है। और ये कैख है और पैफ है को आपको पता ही है, ये एक बार तो श बनते हैं और एक बार श बनते हैं, ठीक है। चलो आगे, ये देखो, सबसे पहले कैख है और किसको लिया था, पैफ है को लिया था ना। तो ये कैख है, पैफ है, ये क्या है, प्लस के आगे। अगर विसर्ग से पहले ए और आ है तब तो बन जाएगा श, और विसर्ग से पहले ई और उ है तब बन जाएगा षटकोण वाला, तब किसका बन जाएगा, षटकोण वाला, ठीक है। ए
आ है विसर्ग से पहले, तो विसर्ग तो किस में चेंज हो जाएगा, आपके श में चेंज हो जाएगा। और ई और उ है तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, श में हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी रहेगी कि वो सुरक्षित रहेगा, बस कुछ नहीं करना इसमें। यानी ये सब सारे विसर्ग हटा दो और उसकी जगह क्या ला दो, श ला दो, बस कुछ नहीं है। और क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले या तो ए मिलेगा या आ मिलेगा। तो श्रेष्ठकर, भास्कर, नमस्कार, पुरस्कृत, तिरस्कार। और इधर विसर्ग से पहले क्या मिलेगा आपको, या तो ई मिलेगा या उ मिलेगा, ठीक है। और इस विसर्ग को हटा दो और इस षटकोण वाले से का आगम करा दो। तो ये आविष्कार, बहिष्कार, निष्पाय, चतुष्कोण, बहिष्कृत। और ये वाले में क्या रहेगा, विसर्ग सुरक्षित रहेगा, क्योंकि प्लस के बाद में या तो कै खैमे से मिलेगा या पै फैमे से। तो पै पान, प्रातः काल, अधः पतन, अधोपतन नहीं, मनय कामना, मनोकामना नहीं, अंतःकरण, अंतःकरण। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद में अपने पास क्या था, ये कुछ और एग्जाम्पल थे। तो इसको तो क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं और क्या आगम करा रहे हैं, शय का। तो ये वाचस्पति, भाषपति, बृहस्पति, परस्पर। ठीक है। और इधर कौन सा, षटकोण वाला, क्योंकि पहले विसर्ग से पहले क्या है, या तो ई है या उ है। तो षटकोण वाले का करवा रहे हैं, किसका, शय का। चतुष्पाद, चतुष्पथ, चतुष्पद, चतुष्कोण, दुष्कर्म। ठीक है। ये फिर ये कह रहे हैं कि भाई जो परि प्लस कार परिष्कार बन रहा है तो इसके विसर्ग लगाना चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले ई है और आगे आपके कै और ख और पै और फै में से आ रहा है, तो ये विसर्ग लगाना चाहिए नहीं। क्यों, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है कि परि के आगे करे धातु आती है तो इस स का आगम तो होता है लेकिन वो व्यंजन संधि में जाता है। चलो आगे। ठीक है। उसके बाद में अघोष वाली संधि में ही अगर कै ख पै फै के अलावा जो बचे हुए हैं चैच है, टैठ है, तैथ है आए, तो क्या होगा, तो ये होगा कि अगर विसर्ग के बाद में चैच है तो विसर्ग श में चेंज हो जाएगा। विसर्ग के बाद में अगर टैठ है तो विसर्ग श में हो जाएगा, ये श में हो जाएगा। ठीक है। तो इनको सब को हटा दो, इस विसर्ग को हटा दो। क्यों, इससे पहले क्या है, विसर्ग है और ये कौन सा से ले आओ, षटकोण वाला। तो ये श लगा दो सबके जगह, ये क्या लगा दो, श लगा दो बस। और इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, चाहे देख लो आप, ये इसमें अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये लो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। विसर्ग फिर टैठ है तो इसमें क्या होगा, विसर्ग को हटा दो और क्या लगा दो आप, षटकोण वाला, ये लगा दो, ये लो। धनुष, टंकार, चतुष, टीका। और अगर तैथ है तो किसमें, श में, तो विसर्ग हटा दो और ये क्या लगा दो, श लगा दो बस। ज्यादा दिमागी नहीं है सर, ये कैसे तय, तो मैंने आपको बताया था तय और रह से मिल। ठीक है, आगे चले। चलो फिर क्या बच गया, फिर मैंने आपको बता ही दिया कि तय श और बच गया। वो अपने ही जैसा वो अपने छोटे भाई को ले आते हैं। शो तो नहीं कह रहे, चलो चले। ठीक है, तो ये स किस में हो जाएगा, श में चेंज हो जाएगा, ये इसमें, ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया दो, विसर्ग को हटा रहा हूं मैं, ये हटा दिया और क्या ला रहा हूं, ये श, बस इनको जोड़ दो आपस में, यश शरीर या सुरक्षित भी रख सकते हो। इसमें मैं विसर्ग को हटा रहा हूं और क्या ला रहा हूं, यश है। ठीक है, विसर्ग को हटा दो फिर इनको जोड़ दो और सुरक्षित भी रख सकते हैं। इधर क्या है, मैं विसर्ग को हटा रहा हूं और ये वाला से ला रहा हूं, क्या सुरक्षित भी रख सकते हैं, बस सिंपल सा। ये नहीं, ये तो अघोष वाला हो गया। ये कौन सा हो गया, अघोष वाला हो गया। आगे अब सघोष वाला है, अब कौन सा है, सघोष वाला है। और सघोष में भी क्या करेंगे, पहला ही नियम कि अगर विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो, तो क्या करेंगे, है ना, विसर्ग से पहले ओ ए हो और सामने क्या हो, सघोष। और सघोष में भी क्या हो, सबसे पहले ए हो, फिर शेष स्वर हो और इन स्वरों के अलावा जो सघोष बच गए वो हो। और विसर्ग से पहले क्या है, ए है। तब क्या करेंगे कि ये जो विसर्ग है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा और ये ए का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, ओ में तो रहेगा ही लेकिन इस ये ए अवग्रह चिन्ह में हो जाएगा। जैसे ये विसर्ग को हटा रहा हूं मैं, ये हटा दिया मैंने। ठीक है, ये हटा दिया तो अन्य का तो अन्य हो गया, श का शो हो गया, प्र का प्रो हो गया, मन का मनो हो गया, कै का को हो गया और पूरे का पुरो हो गया। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये ए का लोप कर रहा हूं,
ए का क्या कर रहा हूं, लोप। तो ये क्या हो गया, अन्योन्य, सोहम, परोक्ष, मनोभिलाषा, कोएपी, पुरोगनी। क्या हो गया, पुरोगनी। ठीक है, बाकी दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, अवग्रह चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या आ जाएगा, अवग्रह चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे भी और भी एग्जाम्पल हैं शायद। वही किया मैंने, ओ कर दिया, ओ कर दिया, ये देखो। ठीक है, और इस ए को क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो मनोभिराम, मनोनुसार, मनोनुभूति, मनोनुकूल, मनोविराम, यशोभिलाषा, ये क्या था, अभिलाषा। बाकी अवग्रह चिन्ह भी आप ला सकते हो। यही अगर ए के सामने शेष स्वर हो तो क्या करोगे, शेष स्वर हो तो क्या करोगे, उस विसर्ग का ही लोप कर देंगे, और विसर्ग का लोप करते ही बाकी जो बच गया उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर ए के बाद में, विसर्ग से पहले ए है और उस प्लस के बाद में इन स्वरों के अलावा जो सह घोष बच गए वो हो गए, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं, विसर्ग को ओ बना देंगे। विसर्ग को क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। विसर्ग को तो सबको हटा दो और उसको क्या बना दो, ओ बना दो। बस फिर जोड़ दो, फिर क्या कर दो, जोड़ दो, बस हो गई संधि। अभोध, अम्भोज, अपबोध, पुरोगामी, पुरोधा, मनोनिग्रह, अधोगामी, तपोवन। ठीक है ना, ये सारे उसी में यही है। में क्या है, ओ लगा हुआ है। वैसे मन है, भाव, मनोभव, सिरे रू है, सिरोरु है, सरोरु है, शिरोधार्य, यशोदा, यशोधरा, मनोहर, मनोवर्ती, मनोरम, मनोज, मने जोड़ जय, मनोज, पयोधि, तिरोहित, तमोमय, उरोज, मनोमालिन्य, मनोविज्ञान, अधोगामी, अधोपतन नहीं, अधय पतन, अंतोतय गत्वा, और वयो वृद्ध, वयो वृद्ध। ठीक है, ये आपकी तर्क संधि है ना। ठीक है, अब बताओ, अब उससे पहले क्या था, विसर्ग से पहले ए था, विसर्ग से पहले ए था। अब विसर्ग से पहले अगर ई उ ओ तो क्या करोगे। ठीक है, सामने क्या है, सैघोष, और सैघोष में भी किसको छोड़ रहे हैं, रे और मैं को छोड़ रहे हैं। रे और मैं को छोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि रे और मैं को आगे लेंगे, मैं और रे को आगे लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा विसर्ग रे में चेंज हो जाएगा। विसर्ग किस में हो जाएगा, रे में चेंज हो जाएगा। तो सारे विसर्ग काट दो और उसके सामने क्या लिख दो, रे लिख दो। और आगे अगर उसके स्वर मिलेगा तो उसमें मात्रा जोड़ दो, वरना अगले के सिर पे बैठा दो। तो ज्योतिरादित्य, द्वीर, आगमन, ये आक रे को क्या बना देगा, रा, बहिरंग, बही आक्रमण। ठीक है, बहिरा आक्रमण, क्योंकि ये रे और ये आ मिलके क्या हो जाएगा, रा, तो बहिराक्रमण। आयुर्वेद, आयुर्वेद, आशीर्वाद, आशीर, ये आशीर्वचन। चतुराश्रम, क्यों, ये रा कैसे बना, क्योंकि ये आधा रे और ये आ, और ये रे और ये ए मिलके पूरा रे, तो दुरावस्था, और ये रे और ई मिलके क्या हो जाएगा, री, तो श्री रीस। इधर अगर मैं है तो कई एक बार तो ये रे में चेंज होगा और एक बार षटकोण में। तो ये अलग अलग आपको ध्यान रखने थे। तो तीन एग्जाम्पल, ज्योतिर्मय, बहिर्मुख, निर्मोक्ष, और ये श वाले, आयुष्मान, आयुष्मती, चक्षुष्मान, ज्योतिषमती, वपुष्मान। ठीक है, उसी हिसाब से अगर रे है तो क्या करोगे, तो ये जो जो आपका विसर्ग है वो तो हट जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो पहले वाली मात्रा है वो क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। यानी ई तो बड़ी ई बन जाएगा और ऊ क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो दुहराज, दुराज, निहरोग, निरोग, निहरंदर, निरंदर, निहरस, निरस, निहरव, निरव, चक्षुरोग, चक्षुरोग। आगे, ठीक है, फिर अपवाद आ ही गया था, स्वर्ग का क्या बनेगा, स्व है जोड़ गए। ठीक है, ये आपका हो ही गया था कि इसमें क्या बन रहा है, रे बन रहा है, तो रे आ, इसको रा कर देगा। चतुराश्रम, ये प्रादुर्भूत, ये इस पे चला जाएगा। ये बहिर्द्वंद्व, ये इस पे चला जाएगा। ये चतुर्दिशी इस पे चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या था, विसर्ग से पहले अगर पुनः अतः प्रातः, यानी पुनः अंत प्रातः हो विसर्ग से पहले, तो क्या होगा, ये भी रे में चेंज हो जाएगा। सामने क्या होना चाहिए, श घोष। तो ये पुनः, ये रे प्लस ए क्या हो जाएगा, पूरा रे। तो ये पू ने रे वलोकन, पुनरावलोकन, ये क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। ये ए है, ये अर्चना है। ठीक है, तो प्रातः, ये रे ए में मिल गया पूरा, तो प्रातर्चना, प्रातर्चना। ये अंत है, तो ये रे बन गया, और ये ए इसको पूरा कर देगा, तो अंत रंग क्या हो गया, अंतरंग। ये अंतर्देशीय है, ये अंतर्देशीय। ठीक है, ओके, ये आपका क्या हो गया, आपकी विसर्ग संधि रिवीजन के साथ करवा दी है।
थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई मेरे हिसाब से, 1 घंटे 5 मिनट की हो गई है ना, 1 घंटा 5 मिनट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। पूरी विसर्ग संधि भी तो करी है ना। और ये भी पता है कि 1 घंटे 5 मिनट में अपन ने खाली पढ़ाई ही करी, है ना। आप तो लेट आए थे खाली, है ना, यहाँ को बातें बातें नहीं करी, पढ़ाई करी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी आपको लगता है कि भाई हो सकता है कि आप बोर भी हो जाओ। मेरे हिसाब से तो बोर होगे नहीं, क्योंकि आप छट के आए हो बहुत सारे लोगों में से, तो आपका खाली काम क्या है, पढ़ना ही है, ठीक है। तो मैं आप ज्यादा समय खराब नहीं करूँ आपका, और ये विसर्ग संधि हो गई है। कल अपन इसका अभ्यास का पेपर आपको मिल जाएगा, और उसका फिर अपन क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर, ठीक है। पढ़ते रहिए शानदार तरीके से और बने रहिए मेरे साथ में थे।